मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज जो हम आपको दिखाने और बताने वाले हैं ये बहुत ही अजीब ऐसा वाकया है जिसने सबको शशदर करके रख दिया। भारत का ऐसा गांव जहां हर औरत को शादी से पहले पूरे गांव के सामने उनके एक पवित्र तालाब में ब्राह्मणा नहाना पड़ता है, लेकिन जब एक मुसलमान लड़की ब्राह्मणा वहां नहाने लगी तो अल्लाह का ऐसा मौजा रूनुमा हुआ कि उस गांव को अपने इस रवाज से तौबा करनी पड़ी। इस वाक़े को देखकर आप भी दोस्तों कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे, मगर आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प ईमान अफरोज वीडियो का। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान मुख्तलिफ अक़वाम में तकसीम ऐसा मुल्क है जहां मईशत की तरक्की के साथ साथ IT की सनत मजबूत हुई है और हर फर्द के हाथ में मोबाइल फोन्स या बड़ी तादाद में नौजवान इंटरनेट की सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। मगर इसके साथ मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों को इस जिद्दत के साथ उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब मुक़द्दस कायों और माशरे की अजीबो गरीब रस्म रिवाज और रिवायात उनके रास्ते में हायल हो जाती हैं। ऐसी रसूमात दोस्तों जिन्हें हजम करना मुश्किल होता है, मगर वो इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान की ऐसी ही अजीबो गरीब और अनोखी रसूमात दमकते हिंदुस्तान के नाम पर किसी धब्बे से कम नहीं। ऐसी ही अनोखी रस्म वाले एक गांव के बारे में और वहां होने वाले अजीब वाक़े के बारे में आपको आज हम बताने वाले हैं। और ये वाक़या दोस्तों भारतीय रियासत उड़ीसा के जिला केंद्रापड़ा के बांकवाला गांव में पेश आया। ये गांव जहां सदियों से एक अजीब रस्म चली आ रही है कि जिस भी लड़की की शादी होने वाली हो उसे गांव के मंदिर के अहाते में बने एक तालाब में पूरे गांव वालों के सामने ब्राह्मणा होकर नहाना पड़ता है। और अगर कोई ये रस्म नहीं करता तो उनका मानना है कि वो औरत या तो बांझ रह जाती है, यानी उसके यहाँ औलाद नहीं हो पाती, या फिर वो जवानी में बेवा हो जाती है। इसलिए ये रस्म वो अपने देवता देवियों को खुश करने के लिए करते हैं और ये रिवाज देवता से मुंसलिक करके लड़की को सबके सामने ब्राह्मणा देखना भी लाजिम करार देते हैं। और इस गांव में जात पात को भी बहुत अहमियत दी जाती है और इसीलिए जात बरादरी को देखते हुए यहाँ लोगों को कबीलों में तकसीम किया गया है। निचली जात की लड़की के लिए रस्म कुछ यूं है कि तालाब के अंदर नहीं नहाएगी, बल्कि ब्राह्मण जिस पानी से अपनी मैल उतारेगा उस लड़की को उस पानी से नहाना पड़ेगा, लेकिन वो भी पूरे गांव के सामने। यानी दोस्तों आज भी यहाँ ऐसी रसूमात हैं जिनसे इंसानियत ही शर्मिंदा हो जाए। इस गांव में दोस्तों कोई मुसलमान घराना नहीं आबाद था। लोग वैसे भी यहाँ मुसलमानों से शदीद नफरत रखते थे। इसी गांव में एक राजपूत खानदान आबाद था जो अपने रीति रिवाज और धर्म में कट्टर ख्यालात का हामिल था। ये कहानी तब शुरू होती है जब लक्ष्मी 16 साल की हुई, जो कि इसी राजपूत खानदान के माजूलाल की दूसरी बेटी थी। माजूलाल का भाई जो कि शराब के नशे में धुत रहता था, इसी घर में रहता था। एक दिन यूं हुआ कि लक्ष्मी घर में अकेली थी दोस्तों कि उसका चचा मोतीलाल नशे की हालत में घर आया। न जाने उससे क्या हुआ था, हालांकि वो सब बच्चों से प्यार करता था और कभी उसने ऐसी गिरी हुई कोई हरकत नहीं की थी। उस दिन न जाने उस पर कौन सा शैतान सवार हुआ कि उसने लक्ष्मी को कमरे में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। लक्ष्मी ने उसको जब कमरे में बिल्कुल नंगा देखा तो समझ गई, मगर मोतीलाल ने कमरे की कुंडी लगा दी। लक्ष्मी 2 घंटे उसकी कोशिश नाकाम करने में जुटी रही, चीखी चलाई, कपड़े उसके जगह जगह से फट चुके थे, मगर उसने मोतीलाल को कामयाब ना होने दिया और फिर मोतीलाल बेहोश हो गया। नशे में तो वो पहले ही धुत था। लक्ष्मी अपने चचा से अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो गई। कमरे से बाहर आई, दूसरे कमरे से उसने खुद को चादर में लपेटा। माँ का पर्स मिला जिसमें 5000 के करीब उसको रकम मिल गई। उसने वो पैसे लिए और घर से भाग गई। उसे अपने लोगों से, अपने धर्म के रीति रिवाज से यकदम शदीद नफरत महसूस हो रही थी। घर में किसी को अगर ये बात बताती तो कोई उसकी बात पर यकीन ना करता और उल्टा उसे ही मार पड़ती। पुलिस में जाती तो भी उसकी और उसके घर वालों की रुसवाई होती। इसलिए उसने घर से भागने में ही आफियत समझी।
बस में सवार वो सोचती रही, रोती रही। बस जब एक शहर में रुकी तो वो उतर गई। रात का वक्त था, वो कहाँ जाती? करीब ही एक मस्जिद दिखाई दी, वहाँ चली गई। मौलाना साहब नेक शख्स थे, उन्होंने अपनी बीवी से उस लड़की को मिलवाया और उसको पनाह दे दी। मौलाना साहब की बीवी को लक्ष्मी ने सारा अहवाल सुनाया। उन्होंने कहा, बेटी तुम महफूज हाथों में हो, इसी को अपना घर समझो, जब भी वापस जाना चाहो चली जाना, मगर अभी यहीं रहो। लक्ष्मी को वो घर और उन लोगों का अखलाक प्यार बहुत मुतासिर कुन लगा। उसे याद आया कि उसका घराना मुसलमान से कितनी नफरत रखता है। उसे अपने घराने, गांव और रीति रिवाज से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। उसने फैसला किया कि वो अपने घर वालों को सजा देगी और मुसलमान हो जाएगी। उसने मुसलमान होने की ख्वाहिश का इजहार मौलाना साहब से किया तो वो हंसने लगे, कहने लगे, बेटी गुस्से में बिना समझे तुम इस्लाम कबूल कैसे कर सकती हो? तुम हो भी नाबालिग, तुम पहले इस्लाम को पढ़ो, दिल से फैसला करो, ना कि गुस्से से। मौलाना साहब की बीवी ने भी उसको समझाया और चंद किताबें उसको पढ़ने को दी। लक्ष्मी फैसला तो गुस्से में कर चुकी थी, पर जब उसने इस्लाम को बाकायदा पढ़ना शुरू किया तो वो बहुत मुतासिर हुई। उसने दिल से गुस्से को निकाला और अपने चचा को माफ कर दिया और घर वालों समेत अपने चचा की हिदायत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई और मौलाना साहब ने उसे कलमा पढ़ा दिया और उसका नाम फातिमा रख दिया। इस्लाम को पढ़ने के बाद उसको अपनी फिक्र तो भूल गई, लेकिन अपने घर वालों और गांव के लोगों की फिक्र ने आन घेरा कि अगर उन्होंने हिदायत ना पाई और ऐसे जहालत में ही मर गए तो वो सब बर्बाद हो जाएंगे। तभी उसने फैसला किया कि वो वापस अपने घर जाएगी और उन्हें इस्लाम की तरफ राग़िब करेगी। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो मार देंगे, शायद उसकी कुर्बानी उसके घर वालों के लिए ईमान की रोशनी का बायस बन जाए। बस दोस्तों, इसी सोच को लेकर उसने अपने गांव का रुख किया। घर वालों ने लक्ष्मी को बहुत तलाश किया था, मगर कोई सुराग हाथ न आया था। घर आई तो पहले तो सबने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। उसने चारों नचार चचा की बात सभी को बता दी। पहले तो बाप ने भी यकीन ना किया, बल्कि उल्टा उसे मारा भी। मगर फिर चचा को भाई और बाप ने पकड़ लिया। उसे मारा तो उसने अपनी गलती मान ली, माफिया मांगी कि उसे नशे में कोई होश न था। जब होश आया तो बहुत पछताया। उसने लक्ष्मी यानी फातिमा के पैरों में गिरकर बहुत माफी मांगी। फातिमा ने कहा कि चचा, मैं आपको माफ कर चुकी हूँ और जानती हूँ कि आपकी नहीं बल्कि शराब की गलती थी। दोस्तों, फातिमा ने अभी अपने मुसलमान होने का किसी को नहीं बताया था। घर वालों ने फैसला किया कि अब वो फौरी फातिमा की शादी उसके ताया के बेटे से कर देंगे, ताकि लोग गलत ना सोचें कि फातिमा घर से क्यों भाग गई थी। शादी तय की गई और 5 दिन बाद होनी तय पा गई। फातिमा अभी भी चुप थी और उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो अपने मुसलमान होने का कैसे बताए। बस वो दिल में अपने अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। 12 अगले रोज रवाज के मुताबिक लक्ष्मी यानी फातिमा को उस तालाब में पूरे गांव वालों के सामने ब्राह्मणा नहाने की रस्म की अदायगी करनी थी। उस रस्म का सुनते ही फातिमा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपनी इज्जत और अपने पर्दे के लिए सबको बताना ही पड़ेगा। वो सारी रात अल्लाह के हुजूर रोती रही और मदद की दुआएं मांगती रही। उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी जरूर मदद फरमाएगा। दोस्तों, अगले रोज पूरा गांव उस तालाब पर इकट्ठा हो चुका था। फातिमा को घर वाले लेकर आ चुके थे। मंदिर के पुजारी ने आकर कोई मंत्र पढ़े और फातिमा को कपड़े उतार कर तालाब में नहाने का बोला। तब दोस्तों, फातिमा ने तमाम गांव वालों को मुखातिब किया और बिना किसी खौफ बोलना शुरू किया कि वो इस जाहिलाना रस्म रिवाज को नहीं मानती और बावाज़े बुलंद कलमा पढ़कर कहने लगी कि वो मुसलमान हो चुकी है और उन सबको भी तौहीद की दावत देती है। मजमे में ये सुनकर लोग गुस्से से चिल्लाने लगे। फातिमा के बाप और भाई ने आकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारे कि ये क्या तुम हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली हो। पुजारी ने कहा कि तुम्हारी बेटी अछूत हो चुकी है, इसको सजा दी जाएगी और यहीं इसी जगह इसको जिंदा जला दिया जाएगा। फातिमा ने दोस्तों बावाज़े बुलंद कहा कि पुजारी, तू खुदा नहीं है। जब तक मेरा अल्लाह मेरी मौत नहीं चाहता, तुम में से कोई मुझे मार नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, मजमे ने शोर डाल दिया कि हाँ, इस लड़की को जिंदा जला दिया जाए, इसने हमारे देवताओं की तौहीन की है।
फातिमा ने अपने बाप और भाइयों चचा के पैर पकड़े कि वो हक पर है और नहीं चाहती कि तुम लोग भी जहालत में मार दिए जाओ और आखिर में पछतावे के सिवा कुछ हासिल ना हो पाए। दोस्तों, लोग गुस्से में उस पर तेल छिड़कने लगे। फातिमा ने दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए और अल्लाह से मदद मांगने लगी। पुजारी ने माचिस की तीली जला ली। इससे पहले कि उसे जला दिया जाता, देखने वालों ने देखा दोस्तों कि तालाब से एक बहुत बड़ा अजदहा नमूदार हुआ और देखते ही देखते पुजारी को पूरा निगल गया। सारे मजमे में ये देखकर सन्नाटा छा गया। इससे पहले उन्होंने इस तालाब में कभी कोई छोटा सा सांप भी नहीं देखा था। ये कहां से इस कदर बड़ा अजदहा नमूदार हुआ था। लोगों ने तालाब समेत हर जगह अजदहे को तलाश किया मगर वो कहीं नहीं मिला। फातिमा ने कहा, ये है मेरा अल्लाह, तुम सब क्या अब भी ये देखकर तौबा नहीं करोगे? दोस्तों, कहते हैं वहीं पर आधे लोग मुसलमान हो गए और आधे बाद में मुसलमान हुए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस गांव का हर फर्द मुसलमान है और सबने जाहिलाना रस्म रिवाज से तौबा कर ली है। बेशक दोस्तों, अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहे तो एक गलत फेल भी बाज़-औक़ात ईमान की रोशनी दिखा देता है। फातिमा का चचा अगर उस दिन वो शैतानी हरकत ना करता तो फातिमा के जरिए उसका पूरा गांव मुसलमान ना होता। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आप इस ईमान अफरोज सच्चे वाक़े के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोज आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।